और उस समय जब ये खबरें पढ़ती थीं और उसमें से अगर कोई गुजरात की कोई खबर होती थी, जो सीएम उस समय मोदी से जुड़ी होती थी, तो पढ़ते वक़्त इनका चेहरा ऐसा विद्रूप हो जाता था कि लगता था कि अभी जो है ये फर्श पर जो है थूक देंगी। नेताओं को डर है जनता का कि कैसे वो अपने घर से निकलेंगे, कैसे हाट जाएँगे, कैसे बाज़ार जाएँगे, कैसे दुर्गा पूजा में निकलेंगे। नमस्कार, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का क्या हश्र हुआ, इसकी खबर आप तक पहुंच गई होगी। कम से कम 2 टीएमसी के ऐसे सांसद हैं जो कभी जो है ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये टीएमसी के 2 सांसद कौन हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता दें कि टीएमसी के 19 बागी सांसद कल स्पीकर ओम बिरला से मिले और उन्होंने कहा कि वो जो है ये जितना ये गुट है उसका विलय जो है कर रहे हैं नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया से। ये पार्टी हालांकि अननोन है, बहुत कम लोगों ने, बहुत कम क्या, बहुत ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम जो है नहीं सुना है और वैसे ये रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है। चुनाव आयोग के पास ये रजिस्टर्ड है और हावड़ा में इसका रजिस्ट्रेशन है और इसने कुछ चुनाव लड़े हैं त्रिपुरा में। और नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में जो है विलय की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो संविधान का 10th शेड्यूल है उसमें ये व्यवस्था है कि कैसे जो है किसी पार्टी से कोई गुट अलग होता है तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक जो है आदेश था, एक फैसला था, उसमें ये था कि भाई आपको जो है किसी न किसी पार्टी में विलय करना होगा। तो उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फैसले के हिसाब से ये जो बागी सांसद हैं इन्होंने जो है फैसला किया कि वो जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया है उसमें विलय करेंगे। तो अब इनका विलय हो चुका है और अब जो है संसद में, मतलब लोकसभा में, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के 20 सांसद होंगे। तो आप सोचिए, जिस पार्टी को कल तक कोई जानता नहीं था, अब जो है लोकसभा में उसके सांसदों की संख्या जो है ये 20 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 331 और 331 से जुड़ा एक और संख्या है जिसकी चर्चा अब हो रही है और वो संख्या है 361। और 361 का मतलब है, मतलब 361 क्या है, ये 361 है जो अभी लोकसभा में क्षमता है कुल लोकसभा के सांसदों की 543 का 2/3 जो है होता है 361 और 2/3 जो है चाहिए बहुमत लोकसभा में परिसीमन है। उससे जुड़ा जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है उसे पास कराने के लिए, मतलब पूरी कार्रवाई जो ये चल रही है सांसदों की संख्या बढ़ाने का, जो ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो है पूरा खेल है बीजेपी का, खासकर जो है ऑपरेशन लोटस, उसका जो है पर्पस है कि कैसे जो है लोकसभा में सांसदों की संख्या 2/3 की जाए, वुमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन उसे जो है पास कराया जाए और फिर जो है लोकसभा की संख्या जो है, जो अभी 543 है, उसे बढ़ाकर 850 किया जाए। मतलब अब जो है डिलिमिटेशन के बाद सांसदों की संख्या जो है हो जाएगी लोकसभा में वो 850 और फिर जो है बीजेपी जब 29 में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी तब जो है इसकी फसल वो काटेगी, ऐसा विपक्ष के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं। और देखिए रास्ता कैसे बीजेपी के लिए जो है एनडीए के लिए साफ होता जा रहा है। मतलब टीएमसी जो टूटी, ममता बनर्जी की जो दुर्गति हुई, उसका पूरा का पूरा फायदा जो है बीजेपी ने दोनों हाथों से भर कर लिया। तो ये जो संख्या जुटाई जा रही है वो इसी डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए है और वो जो है लक्ष्य है एनडीए का, मोदी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, क्योंकि एक बार ये लोकसभा में ये बिल जो है गिर चुका है। तो अब जो है जब भी ये मानसून सेशन जुलाई में शुरू होगा तब ये बिल लाया जाएगा और फिर जो है 2/3 सांसदों की संख्या जो है 361 होगी और उसी का जुगाड़ जो है बीजेपी कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 2 सांसद टीएमसी के जो कभी ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे और वो 2 सांसद हैं कीर्ति आजाद हैं। पहले ये क्रिकेटर रहे हैं, बड़े नामी गिरामी, और जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद, उनके बेटे हैं। तो इनका बीजेपी से कुछ इस तरह का रिलेशन है, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उनकी पर्सनल खुंदक है और बहुत पीछे तक जाती है और उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। मतलब ये कभी भी जो है ये टीएमसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, ममता बनर्जी को फिलहाल जो है नहीं छोड़ने वाले हैं इस दौर में, कम से कम। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी अभी जो है फिलहाल जो है वो ममता बनर्जी का साथ जो है
नहीं छोड़ने वाले। दूसरी जो सांसद हैं वो हैं राज्यसभा की सांसद सागरिका घोष। सागरिका घोष जो हैं और वो जानी मानी पत्रकार रही हैं, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके आउटलुक और तमाम द इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में काम कर चुकी हैं। और एक जो चैनल CNN IBN का था, अंग्रेजी का भी था और हिंदी का भी, तो उसमें जो है ये बतौर एंकर जो है काम कर चुके हैं, अच्छे पद पर ये रह चुकी हैं। और ये दौर था, मतलब मेरे ख्याल से ये 2007 के आसपास का समय था जब CM थे मोदी, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। उस समय जो है ये बतौर एंकर आती थी चैनल पे। और उस समय जब ये खबरें पढ़ती थी और उसमें से अगर कोई गुजरात की कोई खबर होती थी जो CM उस समय मोदी से जुड़ी होती थी, तो पढ़ते वक्त इनका चेहरा ऐसा विद्रूप हो जाता था, एक तरह से कह लीजिए कि घृणा जो है पूरा का पूरा इनके चेहरे पे दिख जाता था। और मैं ये बात कह रहा हूँ बतौर दर्शक, मैंने ये देखा था 2007 के आसपास। तो ये जो दो सांसद हैं जिनका जिक्र मैंने किया, कीर्ति आजाद और दूसरी ये सांसद राज्यसभा की TMC की सागरिका घोष, इनका इतना पर्सनल, एक कह लें आपकी जो है इतना विद्वेष है बीजेपी से, मोदी से, कि ये कभी भी जो है ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये साथ ममता बनर्जी से इनका कोई प्रेम नहीं है, लेकिन जो मोदी से इनका विरोध है और जिसकी वजह से ये ममता बनर्जी के साथ जाकर खड़ी हुई हैं। तो फिलहाल जो है मोदी से घृणा, मोदी से विरोध की वजह से सागरिका घोष नंबर 1 वो कभी नहीं छोड़ेंगी अभी ममता बनर्जी का साथ। और दूसरा भागवत झा के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार भागवत झा के बेटे कीर्ति आजाद, क्योंकि इसका एक संकेत मिल चुका है कि सिर्फ यही 2 सांसद बचेंगे। क्योंकि जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं, आप कह लीजिए कि ये सबसे पुराने नेता हैं TMC के और ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, मतलब 6 बार के वो सांसद हैं। तो सुदीप बंदोपाध्याय साथ छोड़ेगा ममता बनर्जी का, ये किसी ने नहीं सोचा था। पश्चिम बंगाल की जनता ने नहीं सोचा होगा कि सुदीप बंदोपाध्याय भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय जैसा पुराना नेता भी अगर ममता बनर्जी के आज साथ खड़ा नहीं है, तो आप तय मानिए कि ये जो 28 लोकसभा के सांसद हैं TMC के, इसमें इन 2 सांसदों को छोड़कर, कीर्ति आजाद और सागरिका घोष को छोड़कर कोई नहीं बचेगा। मतलब कोई भी ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेगा। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में 26 के 26 सांसद, इसकी बहुत संभावना है कि सभी जो है इधर आ जाएंगे। दरअसल इनके इतने अत्याचार रहे हैं TMC के पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों में कि ये जनता को अब फेस नहीं कर सकते। मतलब ये अपना चेहरा जो है वहाँ की जनता को दिखाने लायक नहीं रहे हैं। यही वजह है कि अब जनता से दूर, मतलब जो सक्रिय नहीं है, सुदीप बंदोपाध्याय जैसा नेता भी अब जो है, मतलब कल वो भी थे वहाँ TMC के बागी सांसदों के साथ, लोकसभा स्पीकर के साथ खड़े, और उन्होंने भी जो है मीडिया में बयान दिए थे कि अब ये जो है विलय हो रहा है। तो सोचिए, संदीप बंदोपाध्याय जैसा पुराना साथी ममता बनर्जी का, उसने भी जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। और ये सब जो है डर की वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोगों को, नेताओं को डर है जनता का कि कैसे वो अपने घर से निकलेंगे, कैसे हाट जाएंगे, कैसे बाजार जाएंगे, कैसे दुर्गा पूजा में निकलेंगे। और भी जो ऑकेजन होते हैं, ये लोग चलते तो हैं गाड़ियों से, लेकिन ऐसा मौका तो आता ही है कि वो अपने घर से बाहर निकलें, बाजार में जाएं, मंदिर में जाएं या कहीं और जाएं, तो इन्हें जनता को तो फेस करना ही करना है। तो उस डर की वजह से जो है ये सारे नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है, उस स्थिति में जो है इनके पास एक कारण होगा जनता के गुस्से से बचने के लिए, क्योंकि कहेंगे कि देखो अब मैं ममता बनर्जी के साथ नहीं हूँ, इसलिए वो जनता हो सकता है कि इन्हें छोड़ दे, माफ़ कर दे, इन पर अंडे ना फेंके। और एक तरह से आने वाले दिनों में इनका राजनीतिक भविष्य भी जो है सुरक्षित रहे। कम से कम ये लोकसभा का जितना कार्यकाल अभी बचा है, तब तक इनकी सांसदी भी बची रहेगी। और आने वाले समय में हो सकता है कि फिर ये अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो कुल पूरा खेल है ये, जिससे 2 बातें साफ होती हैं। एक ये कि ममता बनर्जी का जो है राजनीतिक भविष्य फिलहाल जो है बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, और वो अकेली पड़ चुकी हैं। ममता बनर्जी को कहा जाता है बड़ा जुझारू, लेकिन ऐसा जुझारूपन किस काम का, जो अपने लोगों पर ही जो है अत्याचार बनकर टूटे, देश के खिलाफ जाए। जिस तरह से घुसपैठियों को रास्ता दिया ममता बनर्जी ने, उससे तो साफ लगता है कि ये जो उनका जुझारूपन था वो सिर्फ उनके अपने लिए था।
कहने को तो ज़रूर वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी सिंपल हैं, सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनती हैं, साधारण घर में रहती हैं। लेकिन भई ये सब तो अब लग रहा है कि ये एक जो है दिखावा था, ओट था, आड़ था, अत्याचार करने का, जनता पर देश के खिलाफ जाने का। तो अब जो है ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य जो है मुझे कम से कम जो है बहुत ज़्यादा उज्ज्वल नहीं लग रहा है। तो ये है ममता बनर्जी की राजनीति का फिलहाल जो है आकलन। जो बागी सांसद हैं वो जो है अब नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय उनका हो गया है और जैसा कि मैंने बताया कि 2 सांसद जो है फिलहाल जो है ममता बनर्जी के साथ खड़े रहेंगे। बाकी सब जो है ममता बनर्जी से दूर हो जाएंगे और ये 2 सांसद हैं कीर्ति आज़ाद और दूसरे राज्यसभा की सांसद सागरिका घोष। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।